वजीर आजम शहबाज शरीफ रवां माह IMF से मुआहदे के लिए पुरुमीद। तुर्क खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि IMF फंडिंग हासिल करने के लिए पाकिस्तान तमाम इकदामात मुकम्मल कर चुका है। उम्मीद है कि हमें इस माह कोई अच्छी खबर मिलेगी। IMF की तरफ से हमारा नवा जायजा तमाम शराइत और जवाबित से मुताबिकत रखता है। वजीर आजम का गरीब और मुतवसत तबके के लिए बजट में बड़े इकदामात का फैसला। बजट रिलीफ इजलास में किसानों तक सब्सिडी बराह रास्त पहुँचाने के लिए जामे प्लान पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाकर मुस्तहिक लोगों की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज से कारोबार में सहूलत दी जाएगी। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच पहले ही कमीशन को काम से रोक चुका है। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है, उस पर आज दलाइल सुने जाने की तवक्को। बुहेरा अरब में बनने वाले तूफान की शिद्दत आज शाम तक कम होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 1550 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका किसी खतरे की जद में नहीं। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर निगरानी कर रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI 2 या 3 हिस्सों में बंट सकती है। एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा क्योंकि उनके पास गुंजाइश है, दूसरा हिस्सा जहांगीर खान तरीन के पास और तीसरा हिस्सा PTI में ही रहेगा। चेयरमैन PTI नाअहल हुए तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। बोले पहले पंजाब में मुकाबला PTI और नून लीग का था, लेकिन 9 मई के बाद हालात बदल गए हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर ताक कर निशाने। कहा दूसरों को रुलाने की धमकियां देने वाला आज दिन रात रो रहा है। जिसने नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का मंसूबा बनाया वो जमात आज किरची किरची हो गई। मुस्लिम लीग नून डट कर खड़ी है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में कहा 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौम उस पर शर्मिंदा है। शहदा की यादगारों को आग लगाने वालों, उनकी बेहुरमती करने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। कौम इसे कभी मुआफ नहीं करेगी। कश्मीरी इसे इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। बहुत जल्द लाहौर में डेरा लगाऊंगा। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान हुकूमत वफाकी हुकूमत से नाराज हो गई। वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कहा आज इस्लामाबाद में कौमी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बलोचिस्तान से कोई रुकन शरीक नहीं होगा। ये फैसला वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के बायस किया। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के तजवीज़ करदा मनसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करे। अमरीका ने कहा है कि अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि ऐसे उमूर जो अमरीका खत्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान का जवाब देने से गुरेज। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कहा अगर मेयर के ओहदे पर किसी और जमात का शख्स आया तो वो यही बात करता रहेगा कि उसके पास इख्तियारात नहीं। पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मुआमला चलाने में आसानी होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI के सिर्फ 8 या 9 अरकान ही जमात इस्लामी के इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे। एतराज़ होता था कि कराची में बसें और एम्बुलेंसेज नहीं हैं। आज बसें और एम्बुलेंसेज नज़र आ रही हैं। शहर का सीवरेज निज़ाम बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। कोरंगी कॉजवे बारिशों में डूब जाता था, हमने बेहतर किया। मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज़ी से जारी है। साल के आखिर तक कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक का हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाएगा। दावे कुछ भी करें, इस बार हजीमत उठानी पड़ेगी।
पहली बार उनका वास्ता जमात इस्लामी से पड़ा है, उन्हें पता लग जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुर्तज़ा वहाब को जवाब, कहा उनसे दुश्मनी कोई नहीं, जमात इस्लामी के नंबर ज़्यादा हैं, उससे कबूल किया जाए। कस्टम्स, ASF, ANF एहलकार मुसाफिरों को हिरासा करते हैं। तीनों इदारों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। DG सिविल एविएशन की कायमा कमेटी हवाबाजी में ब्रीफिंग, कहा कि एयरपोर्ट पर हर एजेंसी मुसाफिरों से बरामदगी का क्रेडिट लेने में लगी है। मुसाफिर का सामान 3-3 बार चेक किया जाता है। जॉइंट सर्च काउंटर गैर फाल है। एहलकार मुसाफिरों को पकड़कर साइट पर ले जाते हैं। मुकमुका किया जाता है। फ्लाइट मिस होने, जेल जाने की धमकियां दी जाती हैं। कुछ ना भी निकलने पर मुसाफिर को पैसे देकर जान छुड़ाना पड़ती है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। लांस नायक मोहम्मद साबिर शहीद। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, कहा कौम पाक फौज के इस अजीम सपूत की कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश करती है। बजट के बाद $100 से ज़ायद मालियत का इम्पोर्टेड मोबाइल भी महंगा हो जाएगा। मतलब 30,000 रुपये वाले मोबाइल की कीमत भी बढ़ जाएगी। नए बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से मंगवाए गए एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED भी महंगी हो जाएगी। मुतादिद लग्जरी इम्पोर्टेड आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% पर बरकरार रखने की भी तजवीज़। इनमें गाड़ियाँ, एनर्जी ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट्स, कारपेट्स और मौसीकी के आलात भी शामिल हैं। लाहौर के एक बैंक से 1 करोड़ 60 लाख रुपए लूटने वाले मुल्जिमान का सुराग ना लगाया जा सका। CCTV कैमरों और सेफ सिटी कैमरों से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिशें जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकिशाफ। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। निजी बैंक मैनेजर और महकमा इत्तलात के ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। मुल्तान शुजाबाद के इलाके में 12 साल के बच्चे से मुबैना बदफेली। बच्चा हालत ख़राब होने पर अस्पताल में इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक हविस का निशाना बनाने के बाद नामालूम मुल्जिम बच्चे को खेत में फेंक कर फरार हो गए थे। एडिशनल IG ने CPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। रहीम यार खान में 3 बच्चे नहर में डूब गए। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। अंधेरे के बायस तलाश का काम रोक दिया गया। दोबारा तलाश शुरू की जाएगी। बच्चों की उम्रें 3 से 7 साल के दरमियान हैं। बलोची ज़बान की अदबी शख्सियत अब्दुल वाहिद बंदेग इंतकाल कर गए। तदफीन आज आबाई इलाके नौशकी में की जाएगी। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल वाहिद फेफड़ों के मरज़ में मुब्तला थे। अब्दुल वाहिद बंदेग बलोची अकेडमी कोयटा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ईरान आज 7 साल बाद सऊदी अरब ने अपना सिफारत खाना आज खोल रहा है। रियाद के लिए नामजद ईरानी सफ़ीर भी मौजूद है। जद्दा का कौंसुलेट और OIC नुमाइंदे के दफ्तर भी फिर से खोले जा रहे हैं। चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी अब कहां जाएंगे, फैंस जानने के लिए बेताब। सऊदी अरब के अल हिलाल फुटबॉल क्लब की मेसी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौजूदा तनख्वाह से 2 गुना ज्यादा रकम की पेशकश। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब भी मेसी की वापसी के लिए कोशां। नई रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने अल हिलाल से 2024 तक मुआहदा मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। मेसी का हाल ही में PSG से 2 साला मुआहदा खत्म हुआ है। और सऊदी अरब का 1078 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली इंतहाई तेज़ रफ्तार ट्रेन का मंसूबा। वर्जिन हाइपर लूप की कैप्सूल नुमा ट्रेन में जद्दा से मक्का का सफ़र सिर्फ 5 मिनट में तय हो सकेगा। मंसूबा 2030 में मुकम्मल होगा।